जुल्म के गुलाम बन जाते हैं, खौफ के गुलाम बन जाते हैं। और जो एक मुसलमान दावा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, ये जो खौफ का खुदा है, ये जो बुत है, ये सबसे खौफनाक बुत है। इसके सामने जब एक इंसान झुकता है, मेरी नजर में वो शिर्क करता है। जब वो जुल्म के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, तो इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जिहाद फर्ज किया है। जिहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफी के सामने खड़े होना। जब आप जिहाद मतलब जुल्म के सामने खड़े होते हैं, जुल्म खत्म कर देते हैं। अब यहां क्या हुआ पाकिस्तान में? एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, वो पाकिस्तानी के एम्बेसडर असद मजीद, जबरदस्त एम्बेसडर हमारा वाशिंगटन में, उसको बुलाता है, उससे मीटिंग करता है। 7 मार्च को उससे मीटिंग करके कहता है कि अगर आपने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया तो पाकिस्तान को बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। अगर आपने इसको हटा दिया, और कहने का मतलब ये था कि अगर आप चेरी ब्लॉसम को ले आएंगे, यानी जिसकी स्पेशलिटी है बूट पॉलिश करना, तो फिर क्या हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे? ये है वो साइफर जो हमारा एम्बेसडर भेजता है फॉरेन ऑफिस को, मुझे आता है, मैं वो देखता हूं। अब ये जरा गवर्नमेंट कॉलेज, आप एक मुल्क के माशाल्लाह उन छोटे से तबके के लोग जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, तो जरा आप ये सुने कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको एक एम्बेसडर जो उसके नीचे काम कर रहा है, एम्बेसडर से आता है कि जी वो डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब एम्बेसडर ने तो नहीं हटाना था, वो तो मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह। पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। अच्छा, उसके बाद सुने जरा, 7 को, एक मिनट सुने 7 को, वो बाद में आएगा, बाद में, पहले मैं जरा ये डील कर लूं। पहले 7 को वो ये धमकी देता है, 8 को, अच्छा वो धमकी ये देता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होगा नेशनल असेंबली में और इमरान खान को हारना है, आपने हराना है। और फिर से फॉरेन ऑफिस के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो ये किसको कह रहा है? वो आपने ठीक कह दिया, आपने ठीक कहा। अच्छा, उसके बाद अगले दिन नेशनल असेंबली में टेबल हो जाता है, और उसके बाद हमारे कोई 20 लोटे बनने शुरू हो जाते हैं। 20-20, 25 करोड़ रुपया से उनके जमीर खरीदे जाते हैं। और फिर हमारे जो इत्तेहादी, वो बारी बारी जाना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले अमेरिकन एम्बेसी उन लोगों को जो हमारे लोटे होते हैं, उनमें से जो चंद बड़े लोटे हैं, उनको बनाना शुरू कर देते हैं। सुबह आज देखें, आपकी फ्यूचर है,
आप फ्यूचर लीडर्स हैं। आपको समझना चाहिए कि कोई भी कौम जो इस तरह की गुलामी करती है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका जो यह सबसे जो स्टूडेंट इस गवर्नमेंट कॉलेज से निकला, जो मेरे नजरियाती रोल मॉडल, जो शायद ही मुसलमान दुनिया में 500 साल में इस तरह का एक ज़हन आया था, इंटेलेक्चुअल आया था, डॉक्टर इलामा इकबाल। इलामा इकबाल, उनकी अगर आप फलसफा और शायरी पढ़े, उसकी बुनियाद क्या है? वो एक गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती। इकबाल का शाहीन तो वो बनता है जो अपनी जमीन की जंजीरें तोड़ देता है। जब तक आप गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, इकबाल का शाहीन नहीं बन सकते, अब बड़े काम नहीं कर सकते। आपकी परवाज दूसरे इंसानों से ऊपर नहीं जा सकती। और मुझे जो मौलाना रूमी की बात मैं हमेशा अपने नौजवानों को बताता हूं। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों रेंग रहे हो? इन अदर वर्ड्स, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा इंसान के सामने झुको, और जब वो नहीं झुका शैतान, तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने कितनी सलाहियत दी है इंसान में। कहने का मकसद ये है कि हम सबको अल्लाह ने पर दिए हुए हैं। हमारी परवाज ऊपर जा ही नहीं सकती जब तक हम आज़ाद नहीं होते। और आज़ादी, जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ, एक तो अंग्रेज़ की गुलामी थी, उससे तो कुर्बानियाँ दे के और हमारे ग्रेट लीडर कायद आज़म ने निकाल दिया। लेकिन अभी दूसरी गुलामी है जिसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आपको फतह किए बगैर आपको गुलाम बना देते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपको हुक्म दिया जाता है। इस इंपोर्टेड हुकूमत को हुक्म दिया जाता है कि रूस से तेल नहीं लेना। हिंदुस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वो 40% कम कीमत पे रूस से तेल ले रहा है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उसके बावजूद तेल ले रहा है। हमें गुलामों को, इन गुलामों को, मैंने तो उसे निगोशिएट कराया था। ये हमाद मेरा पेट्रोलियम मिनिस्टर था, हम तो रूस जाके निगोशिएट कर रहे थे कि सस्ता तेल भी लेंगे, सस्ती गंदम भी लेंगे रूस से। तो जैसे ही ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई, और मैं ये गवर्नमेंट को ये सुन लो जरा, यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इंपोज की। पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर। चेयरमैन PTI इमरान खान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब कर रहे हैं।